Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is exponents and radicals. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स चैप्टर 5 की फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स समझते हैं. फर्स्ट ब्लैंक है a surd is a square root that cannot be reduced to a dash number. यहाँ पे होल आएगा. कोई भी वैल्यू जो रेडिकल साइन में होती है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो अगर होल नंबर आ जाए तो वो सर्ड नहीं कहलाता. जो होल नंबर नहीं आता वो सर्ड कहलाता है. सेकंड ब्लैंक, the reciprocal of 1 divided by y is. इसका रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स y होगा. रेसिप्रोकल में हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं. यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय y है, 1 न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है. तो y को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, 1 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे. तो 1 डिनोमिनेटर में लिखना जरूरी नहीं होता, तो सिंपल हम y लिखेंगे. थर्ड ब्लैंक है द थर्ड पावर ऑफ द बेस 5 इज. 5 की पावर 3 लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो रिजल्ट 125 आएगा. फोर्थ ब्लैंक, x raised to the power 1 by 3 is expressed in the radicand form as. इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है. पावर 1 बाय 3 है तो 1 बाय 3 क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट ऑफ x हम इसको लिखेंगे और इसमें x रेडिकेंड होगा और 3 इसका इंडेक्स होगा. लास्ट ब्लैंक, अ बेस रेज्ड टू द पावर ऑफ डैश इज इक्वल टू 1. बेस कोई भी हो उसकी कितनी पावर ली जाए कि रिजल्ट 1 आए. तो किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है. अब स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स समझते हैं. जी स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 6 प्रोड्यूसेस अ सर्ड. अब इन दोनों वैल्यूज को हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं. तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो रिजल्ट 48 आएगा. अब स्क्वायर रूट 48 को सिंप्लीफाई करें तो होल नंबर नहीं आएगा. तो ये जो वैल्यू गिवन है ये एक सर्ड प्रोड्यूस करती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. सेकंड स्टेटमेंट, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ सर्ड. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. कोई भी इर्रेशनल नंबर हो उसका हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई भी रूट लें तो वो होल नंबर नहीं आएगा. थर्ड स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिसेस स्टेट्स दैट a raised to the power m multiply a raised to the power n is equal to a raised to the power m multiply by n. ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि लॉज ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ा था कि बेस सेम हो और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. यहाँ पे राइट साइड पे पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं. फोर्थ स्टेटमेंट, when x cube is divided by x5 the answer is x raised to the power minus 4. अब स्टूडेंट्स x की पावर 3 को x की पावर 5 पे डिवाइड करें अब बेस सेम है, दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. तो ये इक्वल होगा x की पावर 3 माइनस 5 के. अब 3 माइनस 5 को सिंप्लीफाई करें तो x की पावर माइनस 2 रिजल्ट आएगा.
यहाँ पे आंसर x रेज्ड टू द पावर -4 लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। लास्ट स्टेटमेंट 5 की पावर 4 होल पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 4 प्लस 2। अब ये भी स्टूडेंट्स हम लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ चुके हैं, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और यहाँ पे रिजल्ट में पावर्स ऐड हो रही हैं, तो लिहाजा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समझते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द थर्ड पावर ऑफ द बेस 8। अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से 8 की पावर 3 लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो रिजल्ट 512 आ रहा है। तो 512 ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो इस एमसीक्यूज की ए ऑप्शन करेक्ट होगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज समझेंगे जी स्टूडेंट्स। सेकेंड एमसीक्यूज है, व्हाट पावर ऑफ 10 गिव्स द आंसर। ये वैल्यू गिवन है हमें। अब 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज हैं, तो 10 की पावर 9 लें तो ये वैल्यू आएगी। तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। 10 की पावर 1 लें तो रिजल्ट 10 आता है, तो 1 के साथ एक जीरो आया। 10 की पावर 2 लें, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो रिजल्ट 100 आएगा। तो पावर 10 की 2 थी और 1 के साथ 2 जीरो आए, तो यहाँ पे 1 के साथ 9 जीरोज हैं, तो डेफिनेटली 10 की पावर 9 लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड। अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कि सर्ड नहीं है। अब फिफ्थ रूट ऑफ 3 लें तो होल नंबर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी होल नंबर नहीं आएगा, ये भी सर्ड है। क्यूब रूट ऑफ 27 लें तो इसका रिजल्ट होल नंबर आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। और 2 का स्क्वायर रूट भी होल नंबर नहीं आता। फोर्थ स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सर्ड है। अब स्क्वायर रूट 25 लें तो रिजल्ट 5 आएगा जो कि होल नंबर है, तो ये सर्ड नहीं है। 64 का स्क्वायर रूट लें तो रिजल्ट 8 आएगा, ये भी सर्ड नहीं है। 4 का स्क्वायर रूट भी एक होल नंबर है जो कि 2 के इक्वल होता है, ये भी सर्ड नहीं है। तो स्क्वायर रूट 5 होल नंबर नहीं आएगा, इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है, स्क्वायर रूट 5 इज अ सर्ड। लास्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 है, इसको रैशनलाइज करेंगे, 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। यहां पे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में एक टर्म है, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था, वहां डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स थी, तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। जब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो तो रैशनलाइज करने के लिए उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर 4 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में 3 बच गया, तो 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 को हमने सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 आया, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 5 के
फिल इन दी ब्लैंक्स, MCQs और ट्रू फॉल्स समझे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।